बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट हम कर रहे हैं LHV पार्ट 2 यानी सेकंड ईयर के सॉल्व पास पेपर। LHV सेकंड ईयर के सॉल्व पास पेपर। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज ग्रुप डी पास पेपर स्टार्ट होने वाला है। और स्टूडेंट सबसे पहला सवाल जो उन्होंने हमसे पूछा ये आप देख सकते हैं, डेफिनेशंस पूछी हुई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने ये याद मस्ट करनी है। सबसे पहली डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, दूसरी है सुपरविजन, लीडरशिप डिफाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफाइन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब बगैर टाइम वेस्ट किए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरीज है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हर किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। सबसे पहली डेफिनेशन स्टूडेंट हमने करनी है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट को जस्ट हमने याद ही नहीं करना बल्कि हमने इसका कॉन्सेप्ट लेना है। मैनेजमेंट सुपरविजन, लीडरशिप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के फंक्शन, सुपरविजन के फंक्शंस, लीडरशिप्स के फंक्शन, इसको हमने डिटेल में लॉन्ग में भी याद करना है और शॉर्ट में भी, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ की बुक में मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो है ना वेरी इजी लिखी हुई है, मैंने भी वहीं से याद की है। अगर आपने यहाँ से करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो what is management? Management can be defined as concept, techniques and process that enables goals to be achieved efficiently and effectively. इसको हम समझते हैं। मैनेजमेंट ऐसी कॉन्सेप्ट होती हैं, ऐसी टेक्निक्स होती हैं, ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि गोल को अनेबल बनाते हैं। वो गोल जिसको हमने अचीव करना है, डैट अनेबल्स गोल्स टू बी अचीव एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली, ताकि हमारा जो गोल है, हमारा मकसद है, वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हम अचीव कर सकें। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स एंड प्रोसेस डैट एनेबल्स गोल्स टू बी अचीव एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 नंबर की डेफिनेशन है। और ये हमारा पूरा जो क्वेश्चन है ना, सवाल नंबर 1, ये हमारा 10 नंबर का सवाल है, ठीक है। 5 डेफिनेशन हमने करनी है और अच्छे से हमने करनी है। अच्छा जी, मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशंस, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशंस। ये लॉन्ग में जब आएगा तो हमने डिटेल में लिखना है, शॉर्ट में आएगा तो जस्ट डेफिनेशन और हमने इसके स्टेप लिख देने हैं। ओके हो गया। दूसरी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ सुपरविजन। मैंने स्टूडेंट पेज नंबर में मेंशन किया हुआ है, जिनके पास ये बुक है वो पेज नंबर 111 खोल के देख सकते हैं कि ये डेफिनेशन जो है यहाँ पे मेंशन है। सो दूसरी डेफिनेशन है सुपरविजन। व्हाट इज़ सुपरविजन? Supervision is a process of overseeing and guiding the work of other to ensure that it is complete to desired standard. सबसे पहले तो मैं आपको सुपरविजन का मतलब बताऊंगी। सुपरविजन का मतलब होता है किसी बड़े का छोटों को देखना, यानी मैनेजमेंट करना, संभालना, छोटे वर्कर्स को गाइड करना है, ठीक है। सिंपल मैं आपको लफ्ज़ी मतलब इसका बता रही हूँ, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है ना वो ये है कि सुपरविजन इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग एंड गाइडिंग द वर्क ऑफ अदर्स। वही है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखी हुई है, मैंने आपको उर्दू में बताई है कि दूसरे लोगों का जो वर्क है ना उसको ओवरसी करना, उसको देखना, उनको गाइड करना, ठीक है, टू इंश्योर दैट इट इज़ कम्प्लीटेड टू द डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड। और इस बात को यकीनी बनाना कि जो डिज़ायर स्टैंडर्ड है, जो चीज़ हमें चाहिए, जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं, क्या वो कंप्लीट हो रहा है, क्या उस तरह वर्किंग हो रही है। ओके। सुपरवाइज़र प्रोवाइड द डायरेक्शन, ट्रेनिंग एंड फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ एंड मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी इशू। ओके जी, सुपरवाइज़र वो पर्सन जो कि सुपरविजन कर रहा है, सुपरवाइज़र उसे बोलेंगे, जाहिर सी बात है। सुपरवाइज़र क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, फीडबैक लेता है एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयज़ कैसा काम कर रहे हैं, वर्कर कैसा काम कर रहे हैं। इसके अलावा मॉनिटर करता है उनकी परफॉर्मेंस को, ओके। और इसके अलावा आइडेंटिफाई करता है, एड्रेस करता है कि कोई इशू तो नहीं है। जस्ट आपने इतनी याद रखनी है, ये वाली डेफिनेशन मैंने यहीं से की है, ठीक है, ईजी सी है। ओके। तीसरी डेफिनेशन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप। व्हाट इज़ लीडरशिप? द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एंड एनेबल्स अदर ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। लीडरशिप के स्टूडेंट डेफिनेशन कम्युनिटी हेल्थ की बुक के ऊपर मेंशन है। लीडरशिप को आप समझ गए। लीडरशिप से मुराद है एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस। लीडरशिप जो होता है ना, यानी वो पर्सन जो कि लीड कर रहा होता है
वो मोटिवेट करता है दूसरे लोगों को, अदर ग्रुप ऑफ मेंबर्स को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस उसमें चेंजिंग्स लेके आता है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, एंड एनेबल्स अदर ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, इसलिए करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस अचीव हो सके। लीडरशिप जो हो, लीडरशिप एक ऐसा पर्सन होता है जिसमें एबिलिटी होती है कि वो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है, मसले मसाइलों को चेंज कर सकें, उनको मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके, एंड अनेबल्स अदर ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, इससे हमें ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस हासिल होगी। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। चौथी डेफिनेशन है हमारी डिफ़ाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग। लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसको रिजॉल्व किस तरह करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। It involves defining the problems, gathering the information, analyzing the situations, generating the possible solution. ओके, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमने जो है ना अपना नॉलेज गैदर करना है, नॉलेज को इकट्ठा करना है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो एनालाइज़ करना है हमने सिचुएशन, यानी सिचुएशन किस तरह की है, एनालाइजिंग द सिचुएशन, और इसके बाद हमने जो है पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो जनरेट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। ठीक हो गया। अब पांचवी डेफिनेशन है हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी दफ़ा ये आ चुकी हैं डेफिनेशन। ये सारी डेफिनेशन ग्रुप डी में तकरीबन पूछी जाती हैं, एक या दो क्वेश्चन तो आपको लाजमी लॉन्ग या शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। सो तवज्जो से आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है स्टूडेंट। अच्छा जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ द मेथड्स ऑफ जनरेटिंग द आइडियाज़ एंड शेयरिंग द नॉलेज टू सॉल्व द पर्टिकुलर और टेक्निकल प्रॉब्लम। ब्रेनस्टॉर्मिंग की डेफिनेशन यहाँ पे भी टफ़ है और कम्युनिटी हेल्थ की बुक में भी टफ़ लिखी हुई है। सो मैंने ये डेफिनेशन जो है स्टूडेंट्स ये गूगल से की है। जस्ट हमने जो है ना इसका कॉन्सेप्ट लेना होता है, हमें चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, हमको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़। ओके, आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, यानी अपने माइंड में सबसे पहले आइडियाज़ को जनरेट करेंगे, पैदा करेंगे और उसके बाद शेयर करेंगे अपना नॉलेज, ठीक है। एंड शेयरिंग द नॉलेज टू सॉल्व द पर्टिकुलर और टेक्निकल प्रॉब्लम। कोई भी पर्टिकुलर और टेक्निकल मखसूस प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए अपना नॉलेज जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले आइडियाज़ जनरेट करेंगे, ठीक है, आइडियाज़ अपने माइंड में लेके आएंगे और उसके बाद आइडियाज़ को जो है नॉलेज को शेयर करेंगे अदर पर्सन के साथ ताकि हम पर्टिकुलर और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ये कहलाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, हो गया। आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। माइंड मैप इज़ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। माइंड मैप मींस माइंड में जो है ना एक मैप हम क्रिएट कर लेते हैं, मैप बना लेते हैं कि प्रॉब्लम को सबसे पहले किस तरह जो है वो सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है और किस तरह जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, मेथड्स कौन कौन से मेथड्स है, किस तरह हमने नॉलेज को शेयर करना है। तो माइंड मैप जो है ना बेस्ट एग्जांपल है ब्रेनस्टॉर्मिंग की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कल, ए और बी पार्ट करेंगे। राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको बोला था ना कि मैनेजमेंट, सुपरविजन, लीडरशिप, लॉन्ग दो शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और बी पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह करते हैं इसके हमने स्टेप राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।